Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है डीएनसी के कितने दिन के बाद भी ब्लीडिंग होती रहती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की डीएनसी होने के कितने दिन के बाद भी ब्लीडिंग होती रहती है और कब नॉर्मल है, कब ये चीज़ ठीक नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये डीएनसी होती है। डीएनसी होती है डायलाटेशन एंड क्यूरेटास। ये बेसिकली होता है कि जब हमने कोई अनवांटेड पिल खाई होती है, हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती या फिर हमारा नेचुरली अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, तो उस टाइम पे ये की जाती है जब जो है बच्चा जो है वो अंदर रह जाता है या फिर कुछ पीसेस जो है वो अंदर रह जाते हैं और वो अच्छे से क्लीन यूट्रस जो है वो साफ़ ना हुआ हो। तो उस टाइम पे यूट्रस की सफाई, जिसको नॉर्मल एक भाषा में कह देते हैं कि सफाई करने के लिए डीएनसी की जाती है। ये डीएनसी जब होती है तो क्या होता है कि यूट्रस जो होता है हमारा, प्रेगनेंसी जब हुई होती है तो यूट्रस थोड़ा बड़ा हो गया होता है, लेकिन उसके बाद डीएनसी के बाद यूट्रस जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आना चाहता है, नॉर्मल आकार में आना चाहता है। तो जिस वजह से जो है वो थोड़ा समय लेता है और उसकी वजह से स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग होती है। अब ये जो डीएनसी होने के बाद ब्लीडिंग और स्पॉटिंग हो रही होती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन के लिए होनी चाहिए या फिर अगर ज़्यादा ही है तो ये 1 हफ्ते तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये 1 हफ्ते से ज़्यादा हो रही है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरी डीएनसी हुई, उसके बाद मुझे ब्लीडिंग हुई, 2-3 दिन हुई और उसके बाद बंद हो गई। लेकिन उसके थोड़े टाइम के बाद मुझे फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और वो ब्लीडिंग ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पानी का नलका चला दिया हो। हर 2 घंटे में मेरा पैड जो था वो भर रहा था ब्लड से। वो ब्लड भी साफ़ था, कोई ऐसा तो हमारे अंदर ब्लड होता नहीं है कि वो गंदा ब्लड था। तो हर 2 घंटे में मेरे को पैड चेंज करना पड़ रहा था। तो जब मुझे लगा कि ये चीज़ ठीक नहीं है, यहाँ तक कि ये मेरा एक नॉर्मल पीरियड भी नहीं है, तो मैं उसके बाद डॉक्टर के पास गई और फिर डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया। वैसे तो उनको जब मैंने बताया कि मुझे ऐसे-ऐसे हो रहा है, मुझे दर्द कोई नहीं हो रही, लेकिन मुझे ब्लीडिंग हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे नलका कोई चला रहा है और हर 2 घंटों में मैं पैड बदल रही हूँ। तो डॉक्टर जज तो कर गए थे कि क्या बात है, लेकिन उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड लिखा और उसमें आया कि मेरे जो है अंदर पीसीज रह गए थे। मेरी जो है पहले जो डीएनसी हुई वो अच्छे से नहीं हो पाई और पीसीज अंदर रह गए और अल्ट्रासाउंड में जब वो आया तो मुझे दोबारा से डीएनसी रिकमेंड की गई। तो देखिए, जब अगर आपको एक्सेस में ब्लीडिंग हो रही है, आपको दोबारा से स्टार्ट हो गई है या फिर आपको होती ही जा रही है ब्लीडिंग, तो उस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना, अपने डॉक्टर को दिखाना है। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं नहीं जाती डॉक्टर के पास तो मेरे यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता, मुझे और कोई प्रॉब्लम, ज़्यादा कोई बड़ी बात हो जाती है ना। तो उस चीज़ ना हो इसलिए आप पहले ही डॉक्टर को दिखाइए। एक अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, उससे हमें क्लियर हो जाता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, कोई पीसीस तो नहीं रह गए हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन तो नहीं हो गया अंदर। अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो हमें आने वाले टाइम के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इट्स बेटर कि जब हमारा शरीर हमें कुछ बता रहा है तो हम उस पर ध्यान दें और डॉक्टर के पास तुरंत चले जाएं। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि अगर हमारी डीएनसी हुई है तो हमें कितने दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक ब्लीडिंग हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।